का कमर चिमैन पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड ऑन टीटीपी ने कराची में ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया इन लोगों ने भाई? चलिए वीडियो देखते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के आधी रात को पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला होता है और जिस तरह से हमारी एक मर्तबा फिर से पाक फौज को निशाना बनाया गया है, वो लेंसेज मौके पर पहुंची हैं और जो फौजियों की लाशें हैं उनको छुपाने की एक कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमारी फौज पर हमला होता है, सुबह सवेरे पाक फजाइया को हंगामी जंगी हुक्म जारी कर दिया गया है। रात की तारीखी में पाक अफगान बॉर्डर पर जो है शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें बाकायदा भारी असले का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया जा चुका है। और अब तक जो है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बिल्कुल इस पर खामोशी है। कोई इस हवाले से डेवलपमेंट जो है वो अभी तक मीडिया तक नहीं पहुंचाई गई है। बिल्कुल ही खामोशी छाई हुई है। ये बात इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लहर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की नर्सरियाँ मौजूद रहेंगी, वहाँ पर दहशतगर्दों को तैयार किया जाता रहेगा। जब तक अफगानिस्तान से इंतहा पसंदाना नज़रियात की तरवीज जारी रहेगी। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। ये तब तक नहीं होगा जब तक। अच्छा, अब जिसे चूज करना वो करता रहेगा। ये आसिम मुनीर का बयान ही कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहा गया है कि एक मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान का खून कत्ल। तो भैया बताइए कि उनका हजरत अली का कत्ल किसने किया था? 1400 साल पहले किसने कत्ल किया था? मुसलमानों ने ही किया था। यमन में इतने मुसलमान मारे गए, किसने मारा? सऊदी अरब, मुसलमानों ने मारा। सीरिया में कौन मुसलमान, किसने मारा मुसलमानों को? इराक में किसने मारा? ईरान में किसने मारा? पाकिस्तान में मुसलमानों को कौन मार रहा है? मस्जिदों में धमाके करके, उधर बीएलए वालों पर हमला करके, बलूचिस्तान के लोगों पर हमला करके, खैबर पख्तूनख्वा में हमला करके कौन मार रहा है? मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। और मुसलमानों ने जितने मुसलमानों को मारा है उतना तो दुनिया में काफिरों ने मुसलमानों को नहीं मारा है भाई, जितना मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है। और ये डॉक्यूमेंटेड है। कोई मेरी बात झूठी साबित कर दे तो मैं मान जाऊं। और ये आसिम मुनीर चूरन दे रहा है कि मुसलमान के हाथ मुसलमान के खून से रंगे हैं तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इसीलिए ये लोग अपने मजहब का और मजाक बनवाते हैं, अपने मजहब को और ये बदनाम करते हैं ऐसे लोग। अच्छा है होगा जब तक आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे के गिरेबान फाड़ना छोड़ देंगे, जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप आपस में लड़ते रहेंगे। दहशतगर्दी खत्म होगी, मुल्क में इस्तेकाम होगा, सियासी तौर पर आप एक होंगे, एक विजन, एक पॉलिसी होगी, तब ये आगे चीजें बढ़ेंगी। वरना आज तक देख लें कितनी एफर्ट्स हुई हैं। सरमायाकारी डाउन, रियल स्टेट डाउन, ज़राअत डाउन, इंडस्ट्री डाउन, कर्जे बेइंतहा, सिर्फ उड़ान पाकिस्तान है। और पहले भी मिसाल दी थी, आज एक बार आखिरी 2 जुमलों में फिर मिसाल देता हूं कि एक बंदा चिंगम खा रहा हो ना, तो नीचे जो पेट है, मैदा है, वो हैरान हो रहा है कि ऊपर तो कुछ चीज़ खाई जा रही है, नीचे क्यों नहीं पहुंच रही। तो ये है इस वक्त विजन पाकिस्तान, ऊपर सारा कुछ हो रहा है, नीचे कुछ नहीं पहुंच रहा। सवाल ये है कि भारत ने इस चीज का फैसला कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों की प्रोटेक्शन में वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है इस वक्त जो ये ना कहता हो कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें हैं। इंडिया अकेला मुल्क ऐसा है जो ये कह रहा है कि जनाब आप तालिबान को मेन स्ट्रीम करें, वो दहशतगर्दों को पनाह दे के बैठे हुए हैं। वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, मॉस्को फॉर्मेट हो, कोई क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट्स हो, रशिया की, चाइना की, ईरान की, पाकिस्तान की, एक ही चीज एस्टैब्लिश्ड है कि अफगान तालिबान जो है वो दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी दोहा की कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। अकेला मुल्क भारत है जो ये कह रहा है कि नहीं, हमें तालिबान के साथ खड़े होना चाहिए। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। एक तो ये बात है कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने, और मजे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने माजी में कहीं पे
टीटीपी की हाइडआउट्स पे स्ट्राइक्स की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए, तो भारत ने खुल्लम खुल्ला जो है वो टीटीपी की भी हमायत की और अफगान तालिबान की भी इसमें हमायत की। और मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तुर्कमानिस्तान में ये अफगानिस्तान के हवाले से बात की, तो भारत को साथ लिंक करना चाहिए था कि ये भारत की वजह से जो तालिबान को जो शय मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है, अब इंडिया को अपनी पोजीशन को क्लियर करना है कि अरे चीमा जी, इसीलिए आप लोगों को जोकर कहा जाता है पूरी दुनिया में। आप लोग जोकर साबित होते हो। भारत की बात कर रहे हो आप। दो बातें कही आपने, पहले इस बात का जवाब देता हूं मैं कि तालिबान और ये और वो। मौलाना फजलुर रहमान क्या भारत के लीडर हैं? मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी क्या भारत की पॉलिटिकल पार्टी है? बताइए। नहीं है ना, पाकिस्तानी है ना। मौलाना फजलुर रहमान भी पाकिस्तानी है और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी पाकिस्तानी। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहा है अभी सुनवा के ना चपेट पड़ेगी आपको। लगाओ वही क्लिप। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी करे, तो आखिरी हद हो जाती है। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज़ बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत करेंगे? तो चीमा जी ये बताइए, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा वो क्या गलत कहा? पहले अपने आप को तो ठीक करिए। भारत का कोई इसमें हाथ नहीं है, आपका हाथ नजर आ रहा है। सबूत तो दे नहीं पाते, ना यूनाइटेड नेशन में, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आपके देश का लीडर कह रहा है कि जब आप इस फॉर्मूले के साथ अफगानिस्तान पर हमला करते हैं कि हमने आतंकियों के उस पर हमला किया है, हाइडआउट्स पर हमला किया है, तो फिर भारत क्या गलत करता है? उसने मुरीदके पर हमला किया, बहावलपुर पर हमला किया, उसने भी तो यही कहा कि हमने आतंकवादियों के हाइडआउट पर हमला किया। गेम समझना है चीमा जी? आपको अपना ही गेम समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलें और क्या नहीं बोले। आप अपने में ही फंस जाते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि भारत आतंकियों का साथ देता है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवादियों को पनाह दे, साथ दे। अरे पाकिस्तान में रहकर एक पाकिस्तानी एनालिस्ट ऐसी बात कर रहा है। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 139 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज इन पाकिस्तान। इसका क्या जवाब है सर? कौन किसको पनाह दे रहा है? जिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आपने की है, उसने तो ये कहा कि 139 आतंकवादी एंटिटीज जो हैं वो पाकिस्तान में पल रही हैं। पाकिस्तान उनको पोस रहा है, पाकिस्तान उनको पाल रहा है, पाकिस्तान उनका पोषण करता है, पाकिस्तान उनकी फंडिंग करता है। अगर आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गए तो चीमा जी ये बताइए किस वजह से गए आप ग्रे लिस्ट में? क्या आप टेरर फाइनेंसिंग में नहीं गए? किसी और को चूरन दीजिएगा, ये आपके पाकिस्तान के लोग ये चूरन खाकर भले विश्वास कर लें, बाहर हम आपका ये चूरन चलने नहीं देंगे। विद फैक्ट्स आपको काउंटर करेंगे, और ये विद फैक्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। ओसामा बिन लादेन भारत से मिला था जी। ओसामा बिन लादेन, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, ओसामा बिन लादेन भारत से पाया गया था। एफबीआई का मोस्ट इनामी साजिद मीर भारत से मिला था या पाकिस्तान से मिला था? आप बताइए। वो मक्की भारत का आतंकवादी था या पाकिस्तानी था, जिस पर चीन ने भी अड़ंगा नहीं लगाया, बोला कि नहीं कर दो इसको, मर गया मक्की बेचारा, उसको भी यूएन डेजिग्नेट कर दिया गया था। कहां से मिला था? भारत से या पाकिस्तान से? कौन पाल पोस रहा था, भारत या पाकिस्तान? हाय गाइस, वीडियो अभी कुछ दिनों पहले तो लाइक करें, चैनल को ओसामा बिन लादेन का एक साथी पकड़ा गया आपके यहाँ, बड़ा करीबी था वो अलकायदा का, बड़ा आतंकी। ओसामा का या अल जवाहिरी का? शायद अल जवाहिरी का। कहां से पकड़ा गया? भारत से या पाकिस्तान से? भारत पर आप आरोप लगाते हैं। एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दीजिए जो भारत का हो। मैंने तो आपके इतने गिना दी, चलेगा नहीं ये चीमा जी। वो
क्या टीटीपी के साथ है, वो अलकायदा के साथ है, वो तालिबान के साथ है, वो क्या चीज है? मेरा ख्याल है इंडिया के हवाले से पोजीशन क्लियर होना जरूरी है। और अफगान तालिबान और इंडिया की ये जो आपस में एक नई मोहब्बत शुरू हुई है रिसेंटली, जब तालिबान को पता चला कि वो एक्सपोज हो गए हैं कतर, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब के सामने, कि जब बंद कमरे में कहते हैं कि हाँ जी दहशतगर्द जमातें हमारे पास मौजूद हैं और बाहर आके कहते हैं कि नहीं हमारे पास है ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ इंडिया उनको रेस्क्यू करने आया है। तो ये ट्रेंड जो हमारे सामने आ रहा है ये सुमेरा साहिबा जारी रहेगा। अच्छा, बंद कमरे की बात इनको पता चल गई, मतलब बंद कमरे से निकलकर पाकिस्तानी बंदा ये कहता है कि ऐसी ऐसी बातें करें, उसको ये बिलीव कर लेते हैं, लेकिन बंद कमरे से बाहर निकलकर एक तालिबानी ये बात करता है तो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। गजब लॉजिक है चीमा जी, हैं? रिकॉर्डिंग सुनवा दो, कोई सुनवा दो रिकॉर्डिंग, कैसे बिलीव कर ले हम आपकी बात कर। शायद अमेरिकन के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो स्पेस खाली हुई है, उस डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्पेस वैक्यूम को हमें फिल करना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, और वो वैक्यूम को फिल करने के अंदर एक ब्लैंकेट सपोर्ट तालिबान को दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें सेंसिटाइज करना चाहिए, आगाह करना चाहिए। और जो आज इन्होंने एक मजाक किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, बड़ा इंग्लिश मीडिया है, तो लोग वहां पे न्यूज मीडिया को देखते हैं। तो एक तो ये एक्सपोज हुए थे मई की जंग में, जब सारा टाइम इंडियन मीडिया अब ये दोबारा से और ये मुसलसल एक्सपोज ही होते जा रहे हैं दुनिया भर में। सुमेरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बिल्कुल, मेरा बल्कि बाकी भी हमारे साथ वर्दी डिप्लोमैट्स जो है वो डिप्लोमेटिक रेल्म्स को कवर करते रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमेसी हैं। यहाँ पर एक सवाल बनता है, जब 2021 फॉल ऑफ यूएस ट्रुप्स इन अफगानिस्तान हुआ, दे लेफ्ट अफगानिस्तान। चीमा जी को बोलने नहीं दी गया है, पता है ये चीमा जी ये बात करना चाह रहे थे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो हमलावर था वो तो भारतीय निकला, और भारत की मीडिया ने चलाया जी कि वो तो पाकिस्तानी है। चीमा जी यही तो चक्कर है, फिर अब फंस जाते। भारत ने नहीं चलाया कि वो पाकिस्तानी है। मैं एक बार फिर स्क्रीनशॉट लगाता हूं, सीबीएस न्यूज अमेरिकी न्यूज एजेंसी है, उसने कहा कि पाकिस्तानी है। तो जो वहां की चीज रिपोर्ट हुई उसको हमारे यहां के लोगों ने कोट किया कि सीबीएस न्यूज ये कह रहा है, अमेरिकन मीडिया ये कह रही है। बाद में जब वो क्लेरिफाई किया गया कि वो इंडियन है, तो हमने फिर यहां पे चलाया कि ठीक है उनके मुताबिक इंडियन है। हमने फिर जांच किया, पता चला कि हैदराबाद का है, तो हमने कहा कि ठीक है इंडियन है। भारत दोषी थोड़ी ना है। वैसे ही वहां पे सीबीएस वालों ने कहा कि भाई पाकिस्तानी है, एफबीआई का हवाला देके कहा पाकिस्तानी है। तो उसमें भारत की गलती कहां से हुई, इंडियन मीडिया की गलती कहां से हुई? द वैक्यूम वाज देयर। उस वक्त तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा संभाला, 70,000 वीजा इन्होंने अफगानों से रिवोक किया, यानी वो लोग जिनके पास ऑलरेडी इंडियन वीजा था उनसे भी अपना वीजा वापस लिया और उनको एक तरह से अपने तमाम मरासिम काट दिए। अब अगर यही भारत, यही हिंदुस्तान उनके साथ मरासिम बढ़ाना चाह रहा है, तो आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट व्हाट्स फ्यूचर विजिबिलिटी, कि इस फॉग में हमें क्या नजर आता है? क्या भारत अपना इतना बड़ा दिल करेगा कि वो आगे बढ़े और फिर अफगानिस्तान को सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करे, अगर उनकी इतनी गाड़ी छन रही है अभी? देखिए, अगर ये सवाल मेरे से है, मैं समझता हूं कि भारत जो है वो एलानिया उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक तमाम दहशतगर्द जमातें जो हैं उनका नाम लिया, लेकिन उन्होंने टीटीपी को दहशतगर्द नहीं कहा। अभी रिसेंटली 2 माह पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। मैं समझता हूं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठे हुए हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस को तालिबान का और भारत का जो ये एक स्ट्रेटेजिक, वो जैसे आप कह लें कि कोहेजन नजर आ रही है कि जी हाँ जी हम इस खित्ते में यूनाइटेड हैं, और वो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने तालिबान की वहां पे इंसानियत सोच बातें कर रहा है कि जी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, जरूर चाहिए, हर मुल्क के अंदर चाहिए होती है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा खुल के बोलना चाहिए। बोल रही है लीडरशिप, लेकिन आज आपको पता है कि इसाक डार साहब ने जब कंडेम किया इस इंसिडेंट को, तो इमीडिएटली इंडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसाक डार साहब को भी हमारे साथ शुरू कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे काट दिया, ये फिर कमर चीमा जी जा रहे थे वही कि इंडियन मीडिया ने गलत चलाया, इंडियन मीडिया ने ये किया वो किया। देखिए फिर काट दिया ना उनको। तो समा वाले जानते थे कि यार बेटा अपने सिक्के में खोट है, ज्यादा मत सुनो, खोटा सिक्का निकाल के बैंड बजा देंगे। ये सुनते ही नहीं है चीमा जी, बेइज्जती कराते हैं अपनी बार बार। देखिए भाई सीधी सी बात है,
अगर आपको लगता है कि तालिबान आपके साथ होने चाहिए तो आप ऐसा कुछ करिए ताकि वो आपके साथ आए। आपकी सोच वैसी हो, आप कुछ ऑफर कर रहे हो, आप कुछ उनको बिल्ड करके दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप?